बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में। प्रेशर को हम मुख्तलिफ यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। जैसे सी लेवल के ऊपर हम जो मेजरमेंट करते हैं वो mmHg में है या टार में करते हैं, यानी एयर का जो सबसे मिनिमम एयर प्रेशर है वो सी लेवल पे होता है, जो कि 760 मिलीमीटर Hg होता है। मतलब क्या होता है जी, इसको हम मेजर करने के लिए डायग्राम को समझते हैं कि एक कंटेनर में वाटर ले लिया जाता है और उसके अंदर एक ट्यूब उल्टी करके, जिसके अंदर उस ट्यूब के अंदर ऑलरेडी हमने मरकरी से इसको भरा होता है, इसके अंदर मरकरी होती है। इस ट्यूब की लेंथ जो है ना वो 1000 मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर की हमने एक ट्यूब लेनी है, उसमें मरकरी को भर के उल्टा पानी के इस टब के अंदर इसको लटका देना। अब क्या होगा, मरकरी इस ट्यूब के अंदर प्रेशर लगाएगी नीचे की तरफ। जब वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी और साइडों से यहाँ पे हवा भी एक प्रेशर लगा रही है। अब क्योंकि शुरू में मरकरी का प्रेशर ज़्यादा था तो मरकरी यहाँ से निकल के टब के अंदर आना शुरू हो जाएगी, पानी के अंदर। अब जैसे जैसे इस कॉलम के अंदर, इस ट्यूब के अंदर मरकरी का लेवल कम होता जाएगा, ये यहाँ पे जो नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है वो भी कम होता जाएगा। जब इसका प्रेशर, ट्यूब के अंदर मरकरी का प्रेशर यहाँ पे एयर के प्रेशर जो साइडों से लग रहा है एयर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो तब मज़ीद मरकरी ट्यूब से बाहर नहीं निकलेगी और उस वक्त मरकरी की ट्यूब के अंदर लेंथ होगी वो 760 मिलीमीटर होगी। तो इस तरह इसको हम ये करते हैं। 1 मिलीमीटर Hg को हम एक टार भी बोलते हैं। तो इसका जो SI यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका मतलब है कि अगर हम इसकी कन्वेयर करें तो 760 टार जो हैं, यानी 760 mmHg बोल लें या 760 टार बोल लें, एक ही बात है। ये बराबर होती हैं 101/325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के भी बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, 760 टार जो है ना वो 101/325 पास्कल के भी बराबर है। या अगर इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दें तो 101.325 किलो पास्कल बनती हैं। इसी तरह इसको अगर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करें तो एक ATM 760 टार के बराबर है। यानी ये जो 760 टार है इसको हम बोलते हैं 1 ATM। ये इन्वायरमेंटल प्रेशर है सी लेवल पे। तो इसके अगर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच बनाएं तो 17.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच बनती हैं। जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो इसी प्रेशर को मिली बार के अंदर कन्वर्ट करती हैं, यानी वो मिली बार में इसको मेजर करती हैं, वो ऊपर वाले किसी यूनिट में मेजर नहीं करते। आगे जी कुछ गैसेस के लॉ हैं। हम फर्स्ट लॉ को शुरू करते हैं जो है कि बॉयल लॉ। बॉयल लॉ के अंदर आपने याद रखना है कि हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। ये 2 वेरिएबल एक प्रेशर और वॉल्यूम है और 2 ही कांस्टेंट हैं, एक नंबर ऑफ मोल यानी गैस की तादाद और दूसरा टेम्परेचर। मतलब ये है कि टोटल इन तमाम हम जो लॉज पढ़ेंगे उनमें 4 चीज़ों को लेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। लेकिन हर लॉ के अंदर हम 2 चीज़ों को कांस्टेंट करेंगे और 2 चीज़ों को वेरिएबल रखेंगे। वेरिएबल से मतलब कि उसको हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकती हैं। जिस वैल्यू को हमने कांस्टेंट रखना है उसकी वैल्यू को हमने चेंज नहीं करना। यानी नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि आपने गैस की जो क्वांटिटी लेनी है उसको फिर चेंज नहीं करना, ये फिक्स क्वांटिटी ही लेनी है। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने का मतलब है कि टेम्परेचर में मज़ीद फिर आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज नहीं लेके आनी। तो इसकी फिर डेफिनेशन बनती है कि अगर गिवन मास ऑफ अ गैस को आप कांस्टेंट प्रेशर पे आप चेक करें तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर जो है ना वो कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर को अप करने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। तो ये इस रिलेशन को बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं जी कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के, और यानी प्रेशर के,
और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो इक्वलिटी का साइन लगता है, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा के ओवर पी के। के यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बराबर होता है जी वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट के। मतलब ये है कि वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट को क्यों, यानी वॉल्यूम और प्रेशर को आप जितना मर्जी चेंज करते रहें, वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो प्रेशर इस तरीके से कम होगा कि दोनों का प्रोडक्ट अगेन सेम रहेगा। आगे हम एक्सपेरिमेंट के अंदर देखते हैं। इसी तरह अगर आप किसी गैस के टेम्परेचर को, प्रेशर को और वॉल्यूम को चेंज करते हो तो उसका जो इनिशियल प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे P1 और इनिशियल वॉल्यूम को बोलेंगे V1। इसी तरह बाद में चेंज करने के बाद उसका प्रेशर हो जाएगा P2 और उसका वॉल्यूम हो जाएगा V2। और इसको एक्सपेरिमेंटली हम ऐसे लिखेंगे कि P1 V1 बराबर है के और चेंज करने के बाद वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा P2 V2 बराबर है के। मैथ में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो इक्वेशंस हों और उनकी एक एक साइड बराबर हो, जैसे इसकी एक साइड बराबर है, इसके भी एक साइड पे के है, दूसरी इक्वेशन के भी एक साइड पे के है, तो हम दूसरी जो साइड है उसको भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन बन जाएगी P1 V1 बराबर है P2 V2 के। यहाँ पे ये डायग्राम देखें कि यहाँ पे इस डायग्राम के वॉल्यूम को हमने वॉल्यूम कंसीडर किया हो 1 डेसीमीटर क्यूब और ऊपर हमने प्रेशर रखा 2 ATM। यानी अगर हम किसी सिलेंडर के ऊपर, ये जो हमने गिवन गैस ली है, इसके ऊपर अगर हम 2 ATM प्रेशर लगाएं तो इसका वॉल्यूम होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। और इसके प्रोडक्ट देखते हैं P1 V1 बराबर आता है के। P1 हमारे पास 2 ATM है और V1 1 डेसीमीटर क्यूब, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है 2। अब हमने प्रेशर को थोड़ा सा चेंज किया, प्रेशर हमने 2 से 4 कर दिया है। अब वॉल्यूम कितना हो गया 1/2। अब अगर हम देखें तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म तो P2 V2 की वैल्यू में पुट करते हैं। P2 की वैल्यू अब 4 हो गई है और V2 की वैल्यू 1/2 हो गई है, तो 2 से 4 कट जाएगा और 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन जो अब 2 आ जाएगा। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में भी जो अब 2 आया है, इस इक्वेशन में भी जो अब 2 आ गया है। हम अगेन चेंज करके देखते हैं। हमने प्रेशर 4 से 6 कर दिया है और वॉल्यूम हो गया 1/3। अगर हम P3 V3 वाली वैल्यू में पुट करें इसकी वैल्यू, तो P3 की वैल्यू 6 और V3 की वैल्यू 1/3। 3 से 6 कट जाएगा और अगेन जो आप 2 आ जाएगा। मीन कि कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती।